कोई रस रस होता ही नहीं है। वो रस जो टपक रहा था वो आपके भीतर का था, रूहानियत का रस था, जिसको आप समझ नहीं पाए, आप जान नहीं पाए। तो आपको लगा कि विवाह हो जाएगा, जीवन में कोई साथी या संगिनी आ जाएगा, आ जाएगी, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पहिए होते हैं, लेकिन वो नहीं, वो जो कल्पना की बातें थी वो सब तो कुछ नहीं। अगर संबंध में ये सब कुछ होता तो तलाक नहीं होते। जब आपने मोबाइल लिया तो सोचा होगा कि ये मिल जाएगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा, ये एडवांस मोबाइल है। हाँ, खो जाएगा तो ज़रूर पीड़ा होगी। ये संसार ऐसे ही, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस संसार में किसी भी पदार्थ में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, न धन में न दौलत में है। जो बड़े बड़े धनी महाधनी पर बैठे हुए, आप जितने यहाँ पे बैठे हो, इसका 100 गुना ज़्यादा उनके पास, जितनी आपकी कल्पना है उससे 100 गुना ज़्यादा तो उनके पास होगा, बल्कि और ज़्यादा होगा, 1000 गुना होगा। अगर सुख होता तो सुख ही हो रहे होते, आनंदित। किसी बड़े आदमी को आपने आनंद से देखा है क्या? फोटो देखो जैसे कि घबराया हुआ हो, तनाव में हो, ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवा रहा हो। देखो, जो आपसे वादा किया है आज, 2.5 घंटे आपको देना है। आप यहाँ से संकल्प लेके जाना, और जो दूर बैठे हुए ये संकल्प लें कि रोज़ 2.5 घंटे देना है। बस ये 2.5 घंटे, इससे कम का कोई, अब समय चला गया। तो पहले कहा गया कि आधे घंटे बैठो, 10 मिनट बैठो, दया हो जाएगी 1 घंटे। अब गुरु महाराज का आदेश निर्देश कि 2.5 घंटे आपको साधन भजन पे बैठना है, कम से कम। लेकिन एक बात यह है कि ये नियमित रूप से बैठोगे तो थोड़े समय में आपको कुछ न कुछ अनुभूति अंतर में हो जाएगी। अब इतना एक साथ समय नहीं दे सकते, 2 हिस्से में दे दो, 3 हिस्से में दे दो। और छोटा मोटा जब भी घर में कोई काम से फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ कि 10 मिनट का समय है, आँख बंद करके बैठ जाओ। कुछ नहीं तो दृष्टि रोकने का अभ्यास करो। देखो प्रेमियों, असली चीज़ भजन है, लेकिन सुमिरन आपके अंदर की जो बंजर भूमि है, इसमें नरमी लाती है, इसको उपजाऊ बनाती है, इसमें भाव पैदा करती है, इसकी उर्वरा शक्ति का विकास करती है, कोमल और नरम बनाती है। ध्यान आपको भजन के लिए तैयार करता है, एक समतल व्यवस्था बनाता है, उसको कह लो कि प्लेटफॉर्म बनाता है। लेकिन असली चीज़ तो भजन है। जब आप भजन करोगे तो इतनी शक्ति आपके भीतर आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है। संसारी चीज़ों की कामना मत करना, संसारी कष्टों से भी विचलित मत होना, इसको मिटाने की इच्छा मत करना। इसको झेलने की, भोगने की शक्ति मांगना। वो तलवार का सुई हो जाएगा, पर सुई कुछ नहीं होगा, रहेगा वो तलवार ही, लेकिन आपकी ताकत बढ़ जाएगी, तो आपको सुई सा लगेगा। जैसे कि आपकी जेब से 50 रुपये खो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार पता भी नहीं कि 50 खोया कि 100 खोया कि 500 खोया, क्योंकि बहुत से नोट हैं, तो 100-50 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी कमाई रोज की 25-50 हो, 100 हो, उसका 50 खो जाए तो उसे लगेगा कि ज़िंदगी, उसका दिन खराब हो गया, वो रो उठेगा, तड़प उठेगा। लेकिन अगर वो दया मांग ले, ताकत मांग ले, यानी ये जो 150 रुपये वो कमा रहा है या कमा रही है, रोज़ के 5000 कमाने लगे, तो 150 क्या, 200-500 भी खो जाए, खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात है। अंतर में हाजिरी लगाते रहना, हृदय में क्षमा प्रेम का भाव रखो, दया और करुणा का एहसास रखो। किसी की निंदा आलोचना मत करना, किसी की भी नहीं। सबसे प्रेम करना, अपनों से भी और परायों से भी। प्रेम का मतलब कि एक सकारात्मक भाव रखना या निर्विकार रहना।
बोले मुझे पता नहीं है। बोले वो तो फला बहुत बदमाश आदमी है, उसने तो ऐसा ऐसा कह दिया, ऐसा ऐसा लिख दिया। अच्छा, तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई कोई प्रतिक्रिया मत दो। बोले अच्छा मुझे पता नहीं है, देखूंगा देखूंगी। लेकिन देख लिया। बोले ऐसा दिख लिया, पढ़ा आपने? बोले पढ़ा तो। बोले कैसा लगा? बोले अब उसने लिखा, इस पर मैं क्या कहूँ। उसने लिखा, अब उसने अपने कर्म किए। अगर उसने कुछ नकारात्मक भाव, नकारात्मक कर्म बनाए हैं तो मालिक उस पर दया करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बच के निकल जाना, कोई क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो कह रहा है वो सब अस्थायी है। जो मैं कहता हूँ कि लोग आज मेरा पैर छू रहे हैं तो मैं विश्व वो इससे सतर्क ही रहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सब पैर खींच लेंगे, और पैर खींच रहे हैं तो भी मैं परेशान नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल फिर से ये मेरे ही हैं सब, सारे के सारे। किसी की निंदा, देखो मैंने किसी को नहीं कहा कि किसी का ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैं बार बार कहता हूँ, सामूहिक रूप से कहता हूँ, अभी आपको खामोशी से अंतर में भी समझाया, कमरे में बैठ के समझाया, कुछ भी प्रतिक्रिया मत देना, अपने काम से काम रखना। समय थोड़ा सा है, वक्त ज़रा सा है मुट्ठी में, और सफ़र काफ़ी लंबा है। कौन क्या कहता है इस फेर में मत पड़ो, इस चक्कर में मत आना, और बिल्कुल चिंता मत करना। तो मैं तो आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत प्रेम है। अगर आपको ये झूठ लगे तो ये आपकी सोच है, लेकिन मैं तो वही कहता हूँ, ना भी कहता तो भी क्या, प्रेम करता नहीं करता तो ये आप आते कैसे और मैं मिलता कैसे? प्रेम है तभी तो, और प्रेम नहीं होता तो मैं भी आराम से बैठता। तो देखो, ये सब मेरा काम नहीं है, ये गुरु महाराज का काम है और आपका काम है। अब रही बात एक चेहरा, तो बिना चेहरे के कुछ होता नहीं, तो ये मालिक की सब मौज है, मेरा इसमें कुछ नहीं। जब आप दया मांगते हो, सब मैं तो उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ, और मैं आँख बंद करके सब कुछ उन्हीं को पे समर्पित कर देता हूँ। आप क्या समझते हो, मैं इस फेर में नहीं पड़ता। नियमित रूप से अभ्यास करो और ऊपर चलो, क्योंकि सब कुछ सिमट जाता है वहाँ पर जिसको महाकाल कहते हैं। जब प्रलय होती है, जब महाप्रलय होती है, तो सब कुछ चटाई की तरह सिमट जाता है। ये महाकाल, इसी को रोटेटिंग केव कहते हैं, और यही भंवर गुफा है, ये स्थान महाकाल का जो स्थान है, यही सोहंकार है। इनका रूप स्वरूप ऐसे इतना अद्भुत प्रकाश है, ये कल्पना नहीं कर सकते। नीचे के सभी धर्मियों से इनका स्वरूप बहुत विराट और विशाल, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि सब कुछ इन दोनों के बीच में, काल और महाकाल के बीच में, निहंग और सुहंग के बीच में, सब कुछ इनके के बीच में है। तो ये इनका लोक कैसा है, तो लोक कैसा ये तो जाने दो, लेकिन जैसे कि झूला होता है, एक गति ऐसे आई, फिर यहाँ ऐसे ही, और ये बहुत बड़ा दायरा है, ये छोटा सा नहीं। तो जब अभ्यास करता है तो हैरान हो जाता है कि जहाँ पर देखा था उसने महाकाल के लोग को अगले क्षण वहाँ नहीं है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। तब संतों ने उसको देखा, इसकी तासीर को समझा, पहचाना, तब आपको उसका नाम दिया भंवर गुफा। अंग्रेजी में इसको रोटेटिंग केव कहते हैं। बहुत अद्भुत लोक है, बहुत विलक्षण है। यहाँ पर चलते अपने मालिक के साथ आनंद में, और ऐसा आनंद कि आपकी सोच से परे है। सब कुछ यहाँ पर सिमट जाता है और फिर से खुलता है, विस्तार होता है, फिर सिमट जाता है। तो ये बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। सांसों की पूंजी रहने तक अपना काम कर लो और कमाई कर लो।
तो मैं तो आप सबके लिए बिल्कुल विचलित मत होना, गुरु महाराज को हमेशा अपने सामने रखना, एकदम निर्विकार रहना, किसी के लिए कोई बैर भाव न हो, सहज निर्बल। और जब बैठो दोनों आँखों के बीच में एक यहाँ से अपूर्व आलोक प्रस्फुटित हो रहा और पूरा आपके आसपास का दायरा आलोकित हो रहा, एक ऐसी रोशनी जो बहुत दिव्य है, जिसमें बहुत शीतलता है, आपके भीतर से ही प्रकट हो रही, आपके अंतर से ही निकल रही। जब भी बैठना तो गुरु महाराज को सामने महसूस करना और सतगुरु को प्रणाम करके अपने भीतर के आलोक को महसूस करना, अपने भीतर के प्रकाश को, रोशनी को। आप बहुत रोशन हो, जाओ आज से दया हो जाएगी। अगर 2.5 घंटे आपने दिया या थोड़ा कम ज़्यादा भी, तो आपको अपने भीतर का प्रकाश आँख बंद करते ही हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे, बहुत बड़ी। लेकिन अभ्यास ज़रूरी है। ये आदेश हो गया गुरु महाराज का, उन्होंने कह दिया कह दो इनसे, तो मैंने आपसे कह दिया 2.5 घंटे। अभी 2.5 घंटे कहाँ से निकालोगे ये आप जानो, लेकिन अगर आप कहीं कोई समय की कमी है तो विश्वास करो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई थकावट होगी। सुबह जल्दी उठ करके करने का अभ्यास करो, काम से लौटो तो आपको पता है कि खाना पीना जल्दी करके तो समय बचेगा। थोड़ी देर के लिए कुछ सूचना के लिए कोई देख लिया, टीवी भी ऑन कर लिया, अखबार पलट लिया, लेकिन ये बारी बातें ठीक है, सूचना संक्षेप में ले लो 5 मिनट के लिए और रख दो और बैठ जाओ। दिन भर मोबाइल पे बिताते हो, अपना भी समय खराब करते हो, दूसरों का भी करते हो, मेरा भी करते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह मुझे मेरी तस्वीर भेज देते हैं। अरे अपनी तस्वीर देख के मैं क्या करूँगा, लेकिन भेज देते हैं लोग। तो ठीक है, उनका भाव है, प्रेम है। अब मैं उसको खोल के देखूँ, घंटे भर के लिए रख देता हूँ, तो घंटे भर के बाद देखता हूँ तो 4000, 2000, 5000, 2500, 2800 जाने कितने के में संदेश रहते हैं। अब मैं देख नहीं पाता तो शिकायत करते हैं कि आप हमारे संदेश का जवाब नहीं देते। सारे संदेश का जवाब अंतर में लिया करो, और किसी की भी निरख परख अपने ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मत किया करो। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला आप कैसे कर सकते हो? आपको बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है। अरे होता तो आप निंदा ही ना करते। अगर आपको इतना बोध होता कि आप क्या कर रहे हो, तो आप निंदा ही ना करते किसी की। मेरी बात तो, मेरी कितनी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके लिए बेचैन होता हूँ कि आप सब मेरे हो, मैं आपका हूँ। आपसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिसको भोगने में कष्ट हो। देखो, किसी गलत कोई निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ के तले दब जाओगे आप, वो आराम से रहेगा। ये तो गलत हो गया, तो बुरा कर दिया आपने। और सच्चे की निंदा कर दी तो और बड़ा पाप हो गया। बात को समझो। किसी बुरे की निंदा की तो भी फंसे, और किसी भले की निंदा की तो भी फंसे। ये निंदा विंदा अच्छा नहीं है। और जो बाहरी नुकसान होता है वो तो होता ही है। नाम खराब होता है, धन का नाश होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। किसी के बारे में कोई चर्चा मत करो। हाँ, कोई कहे कि हमने ये पढ़ा है, ये सुना है, तो उसे सच्चाई बता दो। सच्चाई बता दो आसानी से। ये मत कहो कि मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो उसको भ्रम हो जाएगा। सच्चाई धीरे से बता दो कि भाई क्या बताए। लेकिन किसी की निंदा, सच्चाई बताते समय भी निंदा मत करना, किसी की नहीं। असली चीज़ आप खुद की कमाई पर केंद्रित हो जाओ, अंतर की कमाई। बाहर की कमाई तो सेवा करो, आपकी हर चीज़ पूरी होगी। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ पर लगाओ। मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई कमाई। ये मत समझना कि मैं मांग रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। अब तो आने वाले समय में ये जो हाथ में देते हो,
मैंने गुरुपाल से अर्जी लगा दी है कि भाई इसकी एक व्यवस्था हो जाए। तो मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, चलो कुछ नहीं देता आपको, प्रेम तो देता हूँ, और आपसे क्या लेता हूँ बदले में। आप कुछ भी समझते हो, ये तो आपकी सोच है ना, तो आपके भीतर से निकला। तो भीतर से जो भी बेकार की चीज़ें हैं उसे सफाई कर लो। भजन करोगे तो सफाई हो जाएगी। भजन खूब करो, किसी के प्रति कोई बैर भाव मत रखो। यज्ञ की तैयारी करो, नए लोग इस यज्ञ में बहुत आएंगे, और नयों पर ध्यान रखो, उसको बताओ, दया हो जाएगी। आप लोग के जाने का समय भी हो रहा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज को बार बार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। चारे हो।